हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे 5 इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं 11 के, तो अपन को वो सॉल्व करना है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, राइट। तो अपन को ये दे रखा है कि 10a इज लेस देन 1, राइट। ओके, तो अपन मान लेते हैं ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल ले लेते हैं और उसके एग्जांपल से प्रूव कर देंगे, राइट। ये 3 1 सेकेंड, ये है ए बी सी ट्राइंगल और ये है कोई पी क्यू आर ट्राइंगल, राइट। ये एंगल ये ए हो गया, राइट। इसको भी मैं ए क्यू आर मान लेता हूँ, ये एंगल ए हो गया, राइट। ये भी एंगल ए है। ये मान लिया 3 4 और 5, राइट। ये मान लिया मैंने 3 4 और 5। अब इन दोनों का 10a निकालता हूँ मैं, राइट। 10a फर्स्ट, 10a की डेफिनेशन क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। तो 10a होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a का परपेंडिकुलर क्या है? 4, राइट। 4 बेस क्या है? 3, 4/3। 4/3 कितना होता है? 4/3 होता है 1.33, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखता हूँ 10a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3/4। तो 10a इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 0.75। यहाँ पे ये क्या है? ये ग्रेटर देन 1 है, राइट। ये क्या है? ये लेस देन 1 है। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा था अपन को फर्स्ट, वो क्या है? फॉल्स है। समझ में आया ये क्वेश्चन? ओके, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 कि अपन को दे रखा है कि sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, राइट। ओके, तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। अपन वही अज्यूम करेंगे कि एक ट्राइंगल है, राइट। तो मैंने ट्राइंगल अज्यूम कर लिया कि कोई ये ट्राइंगल है, राइट। ये राइट एंगल है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी। अब उसकी डेफिनेशन क्या होती है? कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? सेक, राइट। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। ओके, तो ये कोस होता है, ये साइन होता है, ये कोस, और ये होता है टेन। तो कोस का रेसिप्रोकल, कोस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? सेक होता है। तो सेक हो जाएगा अपना हाइपोटेनस अपॉन बेस, जो कि अपन को क्या दे रखा है? 12/5, राइट। तो 12, राइट। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 12। और ये कितना दे रखा है? 5, राइट। ये अगर एंगल ए है, राइट, 12/5। हाँ, तो यहाँ पे अपन हाइपोटेनस क्या ये बड़ा है? क्या रेस्ट ऑफ द टू साइड से बड़ा है? अपन तीसरी साइड एक और निकाल लेते हैं, राइट। बीसी। बीसी क्या होगा? अपन पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। ओके, तो अब AC कितना है? 12 का स्क्वायर 144 होता है। अच्छा, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, प्लस BC स्क्वायर, राइट। ओके, तो ये तो कितना होता है? 144। ओके, इक्वल्स टू ये कितना? 25, राइट, प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर क्या होगा? BC स्क्वायर कितना होगा? वो होगा 144 माइनस 25। ओके, सो अब 144 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा? वो बचेगा, ये बचेगा 119, राइट। BC की वैल्यू क्या आएगी? BC की वैल्यू अंडर रूट 119, जो कि क्या अंडर रूट 119 होती है। वो क्या होता है? वो 12 से ऑब्वियसली छोटी होगी, क्योंकि 12 144 का जो होता है स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12। ऑब्वियसली ये संख्या है अंडर रूट 119, ये 12 से तो छोटी हो गई, राइट। ये 12 से छोटी होगी। तो इसका मतलब ये जो 5 है वो भी क्या है? 12 से छोटी है। अंडर रूट 119 है, वो भी 12 से छोटी है। ये मतलब मतलब इसका मतलब है कि जो AC है वो हाइपोटेनस है, राइट। तो इसका मतलब जो ये सेक ए 12/5 है, ये करेक्ट है, करेक्ट। मतलब ये है ट्रू। तो ऐसे अपन ने प्रूव कर दिया, क्योंकि दोनों साइड्स हैं वो क्या है? 12 से छोटी है। तो ये जो अंडर रूट 119 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जैसे अब मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी। जैसे 11 का होता है 121, है ना। 11 का जो स्क्वायर करेंगे अपन होता है 121, ओके। और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो जो अंडर रूट 119 की वैल्यू है
वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी, 10 और 11 के बीच में, तो 12 से छोटा ही होना है। तो ये था सेकंड। अब देखते हैं 11th का थर्ड, राइट। बोल रहा है, ये बोल रहा है कोस इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं 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 नहीं, देखो अपन लिखते हैं कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, दैट इज कोस ए, राइट। ओके। और कोसेकेंट ऑफ एंगल ए विल बी कोसेक ए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। ये अपन को पता होना चाहिए। ओके। 12 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और, अच्छा ये तो पता ही है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं नहीं नहीं, कोट ए अपना आप में एक, ये एक सिंगल एंटिटी है, समझ रहे हो, एक सिंगल है ये। इन दोनों का, कोट का कोई अलग से कोई महत्व नहीं है, ए का कोई नहीं है, ये दोनों मिलके बताते हैं अपन को, है ना। ये दोनों मिलके ये एक ही एंटिटी है, और ये बताता है कि ये जो दो साइड्स का रेशियो बताता है। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इनका रेशियो ये बताता है कोट है, राइट। तो कोट ये प्रोडक्ट नहीं है, ये खुद अपने आप में एक क्या है, ये सिंगल एंटिटी है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ओके। अब अपन फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, राइट, जस्टिफाई और आंसर। ओके। तो अपन देखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ओके ठीक है, मैं कोई ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये ए बी सी ट्राइंगल लिया, ये एंगल थीटा हो गया। अब अपन को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। तो ये साइन थीटा किसका है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, मतलब परपेंडिकुलर 4 है, परपेंडिकुलर 4 है, 4 है और 4 के है, एक ही बात है ना। और ये कितना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 3 के। ओ इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है कि ए सी इज लेस देन बी सी। यहाँ से तो ये देखने को मिल रहा है अपन को, भाई ए सी कितना है 3 के है, बी सी कितना है 4 के है, कैसे के कैंसिल आउट, क्या ये चीज ट्रू है क्या, ना ये ट्रू नहीं होती, तो ये क्या है, ये हो गया फॉल्स, नहीं हो सकता। रियल में क्या होता है कि जो हाइपोटेनस है वो ग्रेटर देन होता है बेस से भी, हाइपोटेनस ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर से भी, ये होता है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, बीसी से भी, और एसी ग्रेटर देन होना चाहिए किसने, एबी से भी, ठीक है। तो ये थे 5 क्वेश्चन,